नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अंदर अंदर ये इंसान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इच्छा क्या है इनकी जो कि ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। सो हिडन फीलिंग्स इनकी क्या है, अंदर क्या छुपा के रखे, हम यही देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए वैलिड होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन, जिस इंसान को सोचकर मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? जिस भी इंसान को सोचकर मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक लॉस की एनर्जी में दिख रहा है मुझे, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी प्रपोज किया था और आपने रिजेक्ट कर दिया था, ऐसे कोई इंसान, ठीक है। One more time, please. एडिक्टेड, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। कार्मिक पार्टनर, इंफैक्चुएशन, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही ना, ये इंसान ऐसे हैं, वो इंसान है जो कि आपने जिनको रिजेक्ट किया है, आपको पहले प्रपोज वगैरह किया होगा, इन्होंने अपने दिल की बात बताई होगी और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। One more time, please. हेल्प फ्रॉम अबाव की एनर्जी है यहाँ। टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ये इंसान जो भी है, ठीक है। सेल्फ सबोटेज, सोलमेट वाली एनर्जी है। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस एंड एंट्रैपमेंट, जो कि आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसे कोई इंसान, ठीक है। सो जो भी इंसान जैसे भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साइन हो सकते हैं वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 27, 9, 19, 10, 1, 2, 14, 5, 29, 11, 2, 7, 17, 8, 9, 15, 6, 3, 10, 5 एंड 9, ओके। जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वो हैं 9, 15 जो कि 6 भी होता है, 3, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इन नंबर्स की, ठीक है, ओके।
ओवरऑल इनकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो ये इंसान थोड़े से अकेले हैं अपने लाइफ में, ऐसी एक एनर्जी है। या तो ये जानबूझकर सबसे अकेले हो रहे हैं, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं, ऐसी एक इंसान ये हो सकते हैं। फीलिंग्स इनकी क्या है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपसे, ऑब्सेस्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपको पाने की एक ज़िद है इनके अंदर। ये ऐसे इंसान है। ये क्रश हो सकते हैं आपके, ऐसे कोई इंसान जिन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपके पास्ट के पर्सन जो आपको आके सॉरी बोले हो, आपने उनको रिजेक्ट किया हो। ऐसे कोई इंसान जिससे आप कनेक्टेड अभी नहीं हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जो इसलिए इनकी एनर्जी ना लॉस की एनर्जी है, आप इनके लाइफ में नहीं हो इसका एक लॉस इनको फील हो रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी है। सो ये इंसान फीलिंग्स बहुत ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग्स है इनकी आपको लेके, एक पानी की जिद इनके अंदर है। लेकिन इनको डर लगता है आपके पास आके आपको कोई प्रपोजल देने में, क्योंकि पास्ट में आपने इनको या तो रिजेक्ट किया है या इन्होंने डर के मारे आपको कभी बोला ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स कभी भी बताई ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं किया है। ऐसे कोई इंसान जो कि आपसे बहुत एडिक्टेड हैं, तो मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, ऐसे कोई इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपसे नहीं शेयर किया होगा इन्होंने, लेकिन ये आपको लेके काफ़ी एडिक्टेड हैं और आपको पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, आप में अपना हक जताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। डेविल की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब आप चाहे चाहे नहीं चाहे, लेकिन ये इंसान किसी भी तरह से आपको पाने की कोशिश करेंगे, कोई स्पेल वर्क करके हो, चाहे ब्लैक मैजिक करके हो, कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा करेंगे जिससे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। सो ये ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको इनके साथ आने में डर लगता है, मतलब आपकी एनर्जी ये ऐसा देखते हैं कि आप इनके साथ आने में डरते हो, इनके साथ कनेक्ट करने में आप डरते हो, या तो आप डरते हो या फिर ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको आके एक्सप्रेस करने में डरते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत अटैचमेंट और बहुत एडिक्शन है आपसे, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान थोड़े से रूड हो सकते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हो सकते हैं, जैसे ये चाहते हैं वैसे ही सब चलने चाहिए, एक लीडर वाली क्वालिटी इनमें होगी, और इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, देखने में भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे इंसान। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि सामने खड़े के बाद भी किसी से करेंगे तो उनसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसी एक पर्सनालिटी। बातचीत बहुत एकदम जेंटलमैन की तरह, ऐसे दिखाने में ये इंसान ऐसे होंगे, जेंटलमैन की तरह बात करना, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में अपने से अप्रोच नहीं करना, ऐसे एक इंसान। लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग्स डेविल वाली है, ठीक है। सो ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। फॉरहेड थोड़ा ब्रॉड हो सकता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। आपसे ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनको एक देवी की तरह लगते हो। अगर आप लेडीज़ हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो, तो आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत नर्चर देखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं इनकी नज़रों में जो कि बहुत लविंग, केयरिंग, एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी जिसकी है, आपके मतलब आपको हर कोई पाना चाहता है, ऐसी एक एनर्जी में आपको देखते हैं ये इंसान, ठीक है। सो इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी आत्मा से जुड़े हो, सोलमेट हो आप, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेके है कि ये इंसान आपसे दूर रह के भी अपनी एनर्जी को आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। सो इसलिए इनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का, ऐसा इनको लगता है, इसलिए आपको पाने की जिद है इनके अंदर, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये इंसान एक पेनफुल एनर्जी में है जो कि अब बेरेबल नहीं है उनके लिए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब ये इंसान जो है ना, ये पेनफुल एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। अब बहुत हो गया है, अब ये इंसान, इनको बेरेबल नहीं है ये पेन, ठीक है। और एक्शन में, आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए इंसान दिख रहे हैं। सो आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इनको आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में ऐसा कुछ आपको ये इंसान अपने प्रेयर्स में मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनसे इनकी एक ही इच्छा है भगवान से कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, या आपसे मैरिज हो जाए इनकी, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये इंसान बहुत एडिक्टेड है आपसे, और इनको पता है कि ये एडिक्शन जो है वो इनके लिए सही नहीं है। ओवरऑल इनकी लाइफ में एक ही फोकस है, और वो है आप। इनको और कोई कहीं और फोकस नहीं जा रहा, इसलिए डिटैचमेंट की एनर्जी है। बाकी सबसे डिटैच हो गए हैं इंसान, आपसे ये इंसान डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे एक इंसान ये है। लेकिन फिर भी इनको आपके सामने आने में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डर लगता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप इनके लाइफ में आओगे। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ये इंसान आपसे, अटैचमेंट की एनर्जी आपसे है, ठीक है।
एडिक्टेड, मतलब सबसे ये इंसान डिटैच्ड है, पूरी अपने रिलेशनशिप से ये इंसान डिटैच्ड है, लेकिन आपसे एक डिटैचमेंट फील नहीं कर रहे हैं, आपसे एडिक्टेड है ये। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि इनके जो ईश्वर हैं वो इनको हेल्प करेंगे आपके साथ रियूनाइट करने में, ठीक है। सो बहुत टेम्पटेशन है, तो आपकी एनर्जी फील करते हैं ये इंसान अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, ऐसी एक एनर्जी। ये मुझे पता कौन सी एनर्जी लग रही है, ये वो मूवी थी ना शाहरुख खान की मूवी तू है मेरी किरण वाली मूवी, मुझे वो एक एनर्जी दिख रही है। इतने एडिक्टेड है ये इंसान, इतने पागल हैं आपके लिए कि ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए। तो ये आपके सामने नहीं आते होंगे, ये जब आपके सामने आते होंगे आपसे आंख मिला के बात नहीं करते होंगे, नज़र यहाँ वहाँ घुमा के बात करते होंगे, ताकि आपको इनकी एडिक्शन, इनकी टेम्पटेशन जो है ना वो पता नहीं चले, जो आपके लिए फील कर रहे हैं आपको पता नहीं चले। इनको डर लगता है आपके पास आने में, कहीं आप जान जाओगे इनके मन की बात, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये इंसान सबसे अपने आप को सबोटैज कर रहे हैं। देखिए ऐसी एनर्जी है ना, आपसे बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, लेकिन इनके लाइफ में भी ऐसे कोई लोग हैं जो कि इनसे अटैच्ड हैं, इनके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, तो इनकी गर्लफ्रेंड या फिर इनकी और भी कुछ वाइफ्स या हस्बैंड या ऐसा कुछ होंगे, ठीक है। लेकिन उनसे ये इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं क्योंकि सबको अपने से अलग कर रहे हैं, सबोटैच कर रहे हैं, मतलब सेल्फ सबोटैच का मतलब अपने आप को सबसे अलग कर रहे हैं इंसान, ठीक है। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि ये डिटैच्ड हो रहे हैं सबसे, लेकिन आपसे एक एडिक्शन है इनको। सो आपकी एनर्जी एक सोलमेट वाली एनर्जी इनको फील होती है, इनको लगता है कि आप इनके सोल से कनेक्टेड हो, इसलिए इंसान आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं अपने आसपास, आपको फील करते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि आप कभी ना कभी इनको मिलोगे ही, अभी नहीं मिल रहे हो आप इनको, लेकिन कभी ना कभी आप इनको मिलोगे ही, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। यू कैन डू दिस की एनर्जी है, इस एनर्जी से ये इंसान निकलना चाहते हैं। ये पेनफुल एनर्जी जो है ना अब इनको बेरेबल नहीं है, तो ये इंसान निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, और इनके मन में ऐसा होता है कि ये निकल सकते हैं इस एनर्जी से, इस पेनफुल एनर्जी से ये बाहर हो सकते हैं, अपने आप को ये हील कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो कुछ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं इंसान ताकि इस एनर्जी से निकल पाएँ, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। सो इनको कहीं से मालूम चला होगा कि जब आप फुल एनर्जी में रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ अपने पैशन को फॉलो करना होता है। सो वो सब भी ये इंसान ट्राई करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि सारी एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। ये कुछ म्यूज़िक क्लास, इंस्ट्रूमेंट कुछ सीखना या फिर कुछ योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। करना ज़रूर चाहते हैं इस एनर्जी से, इस पेनफुल एनर्जी से निकलना ज़रूर चाहते हैं, अपने आप को हील ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे अपने आप को हील, ठीक है। इनको अगेन लिव योर पैशन की एनर्जी है, इनको इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर आना है। इसके लिए बहुत कुछ अपने पैशन को फॉलो करना, बहुत कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ सीख इनको मिल रही है आपसे मिलने के बाद, इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन ये इंसान जो है फिर भी स्टक हैं, ये फिर भी वो सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो ये सीखे हैं। सो बहुत कुछ सीख के इस एनर्जी से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगेन मुझे यही दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक, आप इनकी इच्छा हो जो कि ये पूरी करना चाहते हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है कि एक दिन सब कुछ इनके फेवर में होगा। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान। पे अटेंशन टू द साइन, इनको कुछ ना कुछ साइंस वगैरह भी मिल रहे होंगे आपको लेके। विक्टिम कॉन्शियसनेस, इनको लग रहा है ये विक्टिम है। सेक्शुअल आर्ट, मैंने बोला ना सेक्शुअली आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि आपसे अभी अटैच नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डेविल वाली एनर्जी है इनकी, जो भी है ये इंसान, ठीक है। तो बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। सो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी तांत्रिक के पास जाके कोई ब्लैक मैजिक करवाना या फिर कुछ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसी एक एनर्जी है इनकी। अब ये कौन है इंसान, पता कीजिए आपकी लाइफ में ऐसे कौन सा इंसान है जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक वो तू है मेरी किरण वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये एनर्जी है। यस थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि क्या है ये इंसान। प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, one more time please।
इनको आपके साथ ये खुशियाँ, मतलब आपके साथ जब रहते थे ये इंसान खुश रहते हैं, आपके साथ रहते हैं जब ये इंसान, तो ये इंसान इनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, इनके लाइफ में अबंडेंस रहता है, इनका लक इनके फेवर में रहता है। मतलब ये जो एनर्जी मैंने बोला ना कि एक देवी की एनर्जी है, मतलब आप इनके लिए सब कुछ हो, ऐसी एक एनर्जी है ये, ठीक है। सो आपका इनके लाइफ में रहना इनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और ये किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, ऐसी एक एनर्जी है। मिस्टिसिज्म अगेन वही एनर्जी है, कुछ भी करने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। मिस्टिसिज्म का मतलब ये है कि ये इंसान ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी करेंगे आपको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसी की एनर्जी है। रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन का डर है, इसलिए इंटेंशन मतलब रिजेक्शन का डर है इनको, इसलिए ये इंसान जो है ना आपके पास आके या तो अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हैं। अगर पास्ट के पर्सन हैं तो ये इंसान फिर से आपके पास आके अपनी फीलिंग्स को अगर शेयर करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ये डर से नहीं आ रहे हैं। या फिर कोई ऐसे इंसान जिन्होंने आपको अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई है, इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है। फॉरगिवनेस, ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनको माफ़ करेंगे तो सारी चीज़ें सही होंगी। एनलाइटमेंट की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल है, कुछ चीज़ें जो कि ये नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, ऐसी की एनर्जी है। एनलाइटमेंट जो है मतलब अवेकनिंग की जो एनर्जी है या फिर कुछ सीखने की जो एनर्जी है वो ऑब्स्टिकल में है। अगेन फेथ की एनर्जी, इनको बड़ा विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। कंप्लीशन, आपके साथ ही कंप्लीशन है इनकी, ऐसी एक एनर्जी। सो अगर ये आपके पास्ट के पर्सन हैं तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, और अगर ये आपके पास्ट के पर्सन नहीं है तो कोई ऐसे इंसान हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है, ऐसे कोई इंसान है ये। माय गुडनेस। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।